नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही दिया था। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण भक्तों, श्री हरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिर ये महीना क्यों है श्री कृष्ण को इतना प्रिय, और इस महीने से जुड़ी क्या है वो विशेष जानकारियां जो आपके जीवन पर बरसा सकती हैं कृष्ण की कृपा। देखिए, कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी है। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों, श्रीहरि के साधकों के लिए कितना पावन और दिव्य है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना है मार्गशीर्ष। कहते हैं इस महीने में जप तप और ध्यान से बन जाते हैं हर बिगड़े काम। माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना का फल अमोघ है। मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्ति के लिए सबसे खास है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, उसमें 10वें अध्याय में कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात जो 12 मास है उसमें मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस महीने में, इस माह में जो लोग भी भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपन्नता, यश, कीर्ति की वृद्धि सहजता के साथ होती है। इस महीने में कान्हा के मंत्रों का सही उच्चारण करने मात्र से भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि इस महीने में जप तप और ध्यान की महिमा बताई गई है। मार्गशीर्ष मास 12 मासों में श्रेष्ठ मास के रूप में माना जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के मानवावतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। इस कारण से इस माह में तप करना, जप करना, अनुष्ठान करना तथा विशेष रूप से ध्यान करना फल प्रदायक होता है, शुभ परिणाम प्रदायक होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इससे पहले कि हम आपको मार्गशीर्ष महीने के चमत्कारी प्रभावों के बारे में बताएं, आइए जान लेते हैं इस महीने का महत्व क्या है। ये हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। इसे अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। भगवान गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। इस महीने को जप तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिस पर आप आसानी से विश्वास नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि जिस माह को श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, उस माह से जुड़ी कुछ और खास बातें। माना जाता है कि सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। इस माह में शंख में पवित्र नदी का जल भरें, फिर इसे पूजा स्थान पर रखें। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं। शंख में भरा जल घर की दीवारों पर छींटें। घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। मार्गशीर्ष से श्री कृष्ण का गहरा संबंध है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण की ध्यान और उपासना का फल अमोघ यानी कभी नष्ट न होने वाला होता है।
देखिए, मास, चूंकि मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण के मास के रूप में है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में यह मास है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः, अथवा किसी भी मंत्र का जप करने से, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजा अनुष्ठान करने से सहजता के साथ, सरलता के साथ उनका आशीर्वाद मिलेगा और व्यक्ति जीवन के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस अद्वितीय महीने में कौन कौन से लाभ पाए जा सकते हैं। इस महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में श्री कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान विशेष शुभ होता है। इस महीने में संतान से संबंधित वरदान बहुत सरलता से मिलता है। चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। कृष्ण और कीर्तन का संबंध जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। कहते हैं कि कृष्ण उपासना में मंत्रों से भी ज्यादा महत्व कीर्तन और भजन का होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कान्हा के इस महीने में किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। मार्गशीर्ष के महीने में श्री कृष्ण की उपासना से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण के इस सबसे प्रिय महीने का आज पहला दिन है, जिसका पूर्ण शुभ फल पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन बातों का ख्याल रखकर आप पा सकते हैं इस अद्भुत महीने का शुभ परिणाम। धर्म ग्रंथों में मार्गशीर्ष को चमत्कारी माह बताया गया है, जिसे अघन मास भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस माह में किए गए स्नान, दान और दीपदान से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष की गाथा तो गीता में भी की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग मुझे पाना चाहते हैं वो मार्गशीर्ष में मेरे लिए तप करें। इसलिए इस माह में जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो लड्डू गोपाल की पूजा जरूर करते हैं। कहते हैं कि जब द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण से श्रीहरि की शरण पाने का मार्ग पूछा, तब श्री कृष्ण ने अघन महीने में गंगा स्नान, तप और ध्यान करने का मार्ग बताया। कान्हा की साधना में प्रेम और भक्ति रस का बड़ा महत्व है, यानी उन्हें जीतने के लिए प्रेम की भावना संपूर्ण भक्ति भाव से ही पर्याप्त है। वे तो भक्ति में भाव देखते हैं, तभी तो सुदामा दीन होते हुए भी वासुदेव की सर्वस्व कृपा का पात्र बन सके थे, माधव के परम भक्त बन सके थे। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े सभी नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप, तप और ध्यान का पूरा फल, ताकि ईश्वर भक्ति में आपसे ना होने पाए कोई भी चूक। यह मास पवित्र मास के रूप में मानी जाती है, तो सात्विकता का विशेष ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब अपने मन से, वाणी से कठोर वचन किसी भी जीव के लिए नहीं निकालना चाहिए। जीवों पर दया करना चाहिए। जीव किसी भी रूप में दुखी ना हो आपसे। आपके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आ जाए, कुछ भी मांगने आ जाए, तो या तो ना हो आपके पास तो सरलता से उसे वापस कर दें, अथवा क्षमता हो तो उसे दान करें। उसके साथ दुर्व्यवहार करने से बचें, व्यसन करने से बचें। यही सब सावधानियां विशेष रूप से मार्गशीर्ष मास में रखना चाहिए। मार्गशीर्ष में अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए वासुदेव कृष्ण की उपासना की, उनका भजन कीर्तन किया, तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। तो देखिए, मार्गशीर्ष महीने में किन बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी। विशेष करके यज्ञ, हवन, जप, तप, अनुष्ठान, ज्ञान की प्राप्ति, सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ कारक माना गया है।
क्योंकि ऐसे में सात्विकता सबसे बड़ी बात है। सात्विकता मन से हो, वचन से हो, कर्म से हो। मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहिए। श्री सूक्त का भी जप करना माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पुरुष सूक्त का पाठ करना इस महीने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से चिकनाई वाली चीजों का सेवन शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मोटे वस्त्रों का उपयोग भी शुरू कर देना चाहिए। इस महीने से संध्या काल की उपासना अनिवार्य हो जाती है। पूजा उपासना न सिर्फ मन को आनंदित करती है, बल्कि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करती है। इससे मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही ईश्वर की कृपा पाने के भी हम पात्र हो जाते हैं। मार्गशीर्ष इस महीने में भजन कीर्तन के साथ ही भगवत कथाएं सुनने का बड़ा ही महत्व है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में अगर कुछ पवित्र पुस्तकों का ही पाठ कर लिया जाए तो हमारे सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। तो आप भी मार्गशीर्ष में पूरी श्रद्धा भक्ति से कीजिए लीलाधर का ध्यान। आपको भक्ति का फल निश्चित ही ईश्वर के वरदान के रूप में मिलेगा और होगा आपका सर्व कल्याण। तो कान्हा की भक्ति को समर्पित है मार्गशीर्ष। इस महीने में पूजन, हवन, जप तप का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में किया जाने वाला जप तप जल्दी फलित होता है। इस पूरे महीने पर बरसती है कान्हा की कृपा भी, इसलिए छोटे से उपाय से आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। कर्म करें सात्विक रूप से और भगवान श्री कृष्ण का, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कारण से पूरे मास में सायंकाल प्रदोष काल में चतुर्मुखी गाय के घी का दीपक जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त में से जो भी हो सके उसका पाठ करें, पाठ करावें और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का ध्यान करें। यही ऊर्जा आपको पूरे जीवन में सकारात्मक फल प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में कौन से प्रयोगों से चमकेगी आपकी किस्मत। देखिए, इस महीने में नित्य गीता का पाठ करें, भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा उपासना करें, कान्हा को तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करें। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर करें। विद्वान कहते हैं कि गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृत वाणी है, जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। मार्गशीर्ष में रोज गीता का पाठ परम फलदायी माना गया है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अर्जुन के साथ साथ हनुमान, बर्बरीक और संजय को गीता का ज्ञान मिला था। वो प्रेम के अवतार हैं, यानी उन्हें जीतने के लिए प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। तो आप भी मार्गशीर्ष महीने में प्रेम भाव से श्री कृष्ण की साधना करें, फिर आपका भाग्य स्वयं वासुदेव कृष्ण ही संवारेंगे। तो श्री कृष्ण करें आपका कल्याण। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।